अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टीका यानी कि वैक्सीनेशन, हम अपने बचपन से इस टर्म को सुनते आ रहे हैं कि हमें अगर टीका लगा है तो हमें वो बीमारी नहीं होगी। बचपन से ही हमें इस बात की ताक़ीद की गई या हमें बताया गया, हमने सुना और हमने आजमाया भी कि अगर हमें कोई चिकन पॉक्स का टीका लगा दिया गया तो वो चिकन पॉक्स कभी नहीं आएगा। हमें कोई भी मीज़ल्स का लगा है या कोई भी बीमारी का खसरे का लग गया है टीका, टीबी का टीका लग गया है तो वो बीमारी दोबारा नहीं होगी। यानी कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह ये वैक्सीनेशन होता है कि एक बार ये लग गया तो अब वो बीमारी आप तक नहीं आ सकती। अभी हाल में ही हम सब ने कोरोना में देखा, हम सबको वैक्सीनेट किया गया। मतलब कोरोना की वैक्सीनेशन अगर हमने डबल डोज ली है तो अब हमें कोरोना नहीं हो सकता। एक ये हम लोग के दिमाग में ये बात बैठ गई है। क्या परेशानियों का भी कोई टीका हो सकता है? मतलब ऐसा कोई इंजेक्शन या कोई ऐसी दवाई कि उसको खाने के बाद, उसको लगाने के बाद कभी कोई परेशानी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद इरशाद फरमाया कि परेशानियाँ, आजमाइशें, ट्रायल्स तुम्हें दुनिया में आती ही रहेंगी। हालात के साथ, वक्त के साथ बदलती जाएंगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें सब्र भी देगा, सुकून भी देगा। हालात बदलते रहेंगे, मगर ये नहीं है कि लाइफ विल बी एक्सट्रीमली फ्री फ्रॉम ऑल दीज ट्रबल्स एंड डिप्रेशंस एंड एवरीथिंग। परेशानियां ज़िंदगी में रहेंगी और अगर आपके ऊपर साल भर के अंदर कोई परेशानी नहीं आई, इसलिए आप ये सोच लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको डील दे दी है। अब अपने आप को चेक कीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, क्या तुम ये सोचते हो कि सिर्फ ईमान ले आओगे और तुम ये कह दोगे कि हम ईमान ले आए तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारा टेस्ट नहीं करेंगे? बेशक करेंगे। और अल्लाह ताला हर इंसान को उसकी ताकत के अकॉर्डिंग ही आजमाते हैं। कौन मेरा बंदा कितना झेल सकता है, कौन मेरा बंदा कब टूट जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस इंसान के दर्जे बढ़ाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबके ऊपर टेस्ट डालते हैं। तो इस भ्रम में तो बिल्कुल नहीं रहना हमें कि अगर हम किसी भी तरह से परेशानियों से बच जाएंगे। हाँ, मगर इन परेशानियों से बचने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत आसान सा रास्ता बनाया है कि तुम जिस तरह से मेरी मखलूक के साथ पेश आओगे, मेरा मामला तुम्हारे साथ वैसे ही रहेगा। यानी कि अगर तुम मेरी मखलूक के साथ मोहब्बत से बात करते हो, नरमी अख्तियार करते हो, रहमदिली अख्तियार करते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी तुम्हारे साथ रहमदिली अख्तियार करेंगे। अगर तुम उनकी परेशानियाँ दूर करते हो तो मैं भी तुम्हारी परेशानियाँ दूर कर दूंगा। अगर तुम मेरी एक सिंपल सी मखलूक यानी कि पेड़ पौधे या जानवर का भी ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तो सोचिए, अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सबसे अफजल मखलूक़ात जो जिसको कहा गया है इंसान, उसकी फ़िक्र करेंगे, उसकी खैरख्वाही करेंगे, उसके साथ रहमदिली अख्तियार करेंगे, उसके साथ नरमी अख्तियार करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ भी वही मामला करेंगे। अगर हम जलन हसद रख रहे हैं, हम नफ़रत बोझ रख रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हमसे नफ़रत करेंगे। अगर हम किसी के राह में कांटे बो रहे हैं, किसी के साथ बुराइयां कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ भी बुराइयां करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी से परेशानियां दूर हो जाएं, तो हम कोशिश करें, ऐसे लोगों को तलाश करें कि कौन परेशान हाल है, हम उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करें। क्योंकि जितना हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक की फ़िक्र करेंगे, जितना हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक की मदद करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वैसे ही मामला हमारे साथ करेंगे। अदरवाइज़ इस परेशानी से निकलने के लिए कोई और टीका नहीं है, प्लीज़। तो इसलिए अगर हमें इस परेशानियों से बचना है तो हमें नरमी अख्तियार करनी होगी। हमें ढूंढना होगा कौन ज़रूरतमंद है, कौन भूखा है, कौन परेशान हाल है, कौन कर्जे में है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके हाल पे रहम खा के दुआ कर ले, क्योंकि दुआ जब हम किसी के लिए करते हैं तो वही दुआ फरिश्ते हमारे हक़ में करते हैं, और फरिश्ते कोई गुनाह नहीं करते, उनकी दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर कबूल करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए, जो चीज़ हमें अपने लिए चाहिए तो पहले हम दूसरों के लिए मांगें। हम ढूंढें कि मेरे साथ साथ इसकी किसको ज़रूरत है, हमारी शादी नहीं हो रही तो और कौन है जिसकी शादी नहीं हो रही, कौन बे औलाद है जिसकी औलाद नहीं हो रही, कौन ऐसा जो कर्जे में डूबा है, कौन है जो तंगी में ज़िंदगी बिता रहा है, कौन है जो हिदायत पर नहीं है, कौन है जो गुनाहों में मुब्तला है। तो अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह ताला उनकी दुआओं के सदक़े में अल्लाह ताला खुश हो जाएगा कि बंदा मेरी मखलूक की फ़िक्र कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी फ़िक्र में लग जाएंगे, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी फ़िक्र में लग जाएंगे तो कोई भी परेशानी आपको कभी ज़िंदगी में परेशान नहीं कर सकती। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।